उपस्थिति में परमेश्वर के वचन में जाएंगे, निकालेंगे रोमी की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 5वें, 6ठे और 7वें वचन को पढ़ेंगे। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरणाएं मिली उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरणाएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग उसके नाम के कारण सब जाति के लोग विश्वास करके उसको माने, विश्वास करके उसे माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ, और उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हम यहाँ पे हैं। रुकेंगे। हमने 5वें पद को पढ़ के अंत किया। इस 5वें पद के 2 भागों को हमने पिछले हफ्ते देखे थे। एक, अनुग्रह और प्रेरणाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रदान किया गया है, अर्थात सुसमाचार का जो मुख्य विषय है वो प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के जो जीवन और उसके कार्य, ये दोनों के आधार पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सुसमाचार बना, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरणाएं मिला है। मैं स्पष्ट कर दूं, हमें अनुग्रह और प्रेरणाएं मात्र और मात्र प्रभु यीशु मसीह से प्रदान हो सकता है। दूसरा, इस सुसमाचार के प्रति जो प्रतिक्रिया अनिवार्य है वो ये है कि हम आज्ञाकारी बने। हम अगर बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, उसका परिणाम या फिर प्रमाण ये है कि हम आज्ञाकारी बने। ये हमने पिछले 2 बातों को पिछले हफ्ते हमने देखे थे। आज हम जो देखेंगे 5वें पद के ही हम एक भाग को देखेंगे जिसमें लिखा है कि उसके नाम के कारण सब जाति के लोग। ये जो भाग है ये हमें बताता है कि सुसमाचार का स्कोप या वो किस हद तक किन के लिए है, कौन कौन इस सुसमाचार के हकदार है, या सुसमाचार किन किन के जीवन में प्रभाव डाल सकता है। और यहां पे स्पष्ट लिखा है कि उसके नाम के कारण सब जाति के लोग, अर्थात ये सुसमाचार जो है ये सबके लिए है। ये एक संकोचित समूह के लिए नहीं है, ये ना एक धर्म के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के लिए अकेले नहीं है, वरन यहां पे लिखा है सब जाति के लोग, among all nations, for all Gentiles। ये सुसमाचार जो है ये परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, ये सबके लिए है। जब हम सुसमाचार की बात करते हैं, हम लोगों को क्यों सुसमाचार सुनाते हैं? हम आए कुछ दिनों पहले हमने कुछ बातों को, वारदातों को देखे जो लोग आपत्ति जता रहे हैं, क्यों हम सुसमाचार सुना रहे हैं? मेरे प्रियो, हम इसलिए नहीं सुनाते हैं क्योंकि हमें कुछ मिल रहा है, हम इसलिए सुनाते हैं ताकि इस सुसमाचार के द्वारा सबका उद्धार हो पाए, क्योंकि यह सुसमाचार सबके लिए है। मेरे प्रियो, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें, अगर आप श्वास ले रहे हैं तो यह सुसमाचार आपके लिए है। आप जीवित है, यह सुसमाचार आपके लिए है। यह सुसमाचार हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे आया है उसे अगर बचाए जाना है, इस सुसमाचार के अलावा और कोई सुसमाचार नहीं है जिसके द्वारा उसका उद्धार हो सकता है अनंत जीवन का वो हकदार होने के लिए। ये सुसमाचार बहुत महत्वपूर्ण है और ये सुसमाचार सबके लिए है, फॉर एवरीबॉडी, राइट। अब मैंने जो वचन अभी पढ़ा है उसी वचन के जो जिस भाग को हमने पढ़ा है उसमें लिखा है कि उसके नाम के कारण। ये एक और बात है जो हमें गौर करने की जरूरत है। हम सोचते हैं ये जो उद्धार है, जो सुसमाचार है, वो हमारे लिए है। ये सही बात है, हमारे उद्धार के लिए, हमें पापों से उद्धार देने के लिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया है। लेकिन उससे बढ़कर यह सुसमाचार इसलिए है क्योंकि उसके नाम के निमित्त है। इस बात को समझेंगे हम। नाम के निमित्त का अर्थ है कि इसका प्राथमिक कारण, जिस कारणवश प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार प्रदान किया, वो इसलिए नहीं
कि हमारा उद्धार होने के, बल्कि उसके नाम के निमित्त। उसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर जो है उसके अच्छाई के कारण हमें उद्धार प्रदान किया गया। The primary reason is not because we need salvation. The primary reason is that He is merciful God. Therefore, He has made the provision for our sin and our salvation. परमेश्वर ने हमें उद्धार इसलिए प्रदान किया या उद्धार के लिए प्रावधानों को इसलिए किया, ना कि इसलिए कि हमें उद्धार की जरूरत हो, उस कारणवश मात्र नहीं, वरन इसलिए कि वो हमारे प्रति बड़े दयालु कृपालु परमेश्वर होने के नाते उसके प्रेम के फलस्वरूप उसने हम जो निसाय मानव जाति है उसके उद्धार के लिए उसने उद्धार का प्रावधान किया है। यहां पे स्पष्ट लिखा है ना, फॉर हिज नेम सेक। समझ रहे हैं? सो हमारे लिए जो सुसमाचार है वो परमेश्वर ने इसलिए प्रदान किया ताकि हमारा उद्धार हो, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। सो प्राइमरी रीजन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए उद्धार का प्रावधान किया। सेकेंडरी, द्वितीय रीजन है वो है कि हमें उद्धार की जरूरत है। यही इस वचन से स्पष्ट होता है। अब हम छठे वचन को पढ़ेंगे। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। तो पौलुस जो रोम के कलीसिया को लिखते वक्त कहता है, तुम भी इसी प्रकार से बुलाए गए हो, जिस प्रकार से ऊपर कही हुई बातें जो बताया गया है उसी प्रकार से तुम भी उद्धार पाने के लिए बुलाए गए हो। सो जब रोम की कलीसिया को एड्रेस कर रहा और तो उन्हें भी इस बात के बारे में अवगत करा रहा है, उसका मतलब यह है कि प्रेरित पौलुस जिनको अपने ऑडियंस समझ के बोल रहा है वे मात्र विश्वासी हैं। रोम में रहने वाले हर एक लोग नहीं, वरन रोम के कलीसिया के लोग जो विश्वासीगण हैं, और सारे विश्वासियों के लिए ये बातें लागू होता है। और वहां पे क्या लिखा, छठे वचन को दोबारा पढ़ेंगे। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के लिए होने के लिए बुलाए गए हो। यीशु मसीह के होने के लिए क्या किए गए हैं? बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। उन्हें भी इस बात को जता रहा है, याद दिला रहा है, तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए बुलाया, तुम्हारे ऊपर एक बुलाहट है, यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। मेरे प्रियो, हमारे ऊपर जो बुलाहट है उसको हमें समझने की जरूरत है। उसके तीन अर्थ में हमें समझने की जरूरत है। एक हमारा एक अंदरूनी बुलाहट है, एक बाहरी बुलाहट है। और अंदरूनी बुलाहट में भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वन इज द वोकेशनल कॉल, अर्थात सेवकाई के लिए बुलाए जाना, वो एक बुलाहट है जो प्रेरित पौलुस बोलता है मेरे ऊपर प्रेरिताई का बुलाहट है। और कुछ ही 5वें पद में हमने देखा कि उसने बोला कि हमारे ऊपर अनुग्रह और प्रेरिताई दिया, वो हमें जो कार्य करना है उसके लिए बुलाहट है। दूसरा बुलाहट है हम जो सुसमाचार सुनते हैं उसके लिए एक बुलाहट है ना। हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 उसके 14 में देखते हैं, कई लोग बुलाए गए हैं लेकिन कुछ ही चुने गए हैं। वो दूसरा हमारा एक्सटर्नल कॉल है जिसके तहत यह स्पष्ट होता है कि हमें बुलाया गया ताकि हम उद्धार पाएं, लेकिन कितने लोग प्रतिक्रिया करते हैं वो एक अलग बात है। तीसरा जो बुलाहट है वो अंदरूनी बुलाहट है, अर्थात हमारे अंदर जो फर्क आना है। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय में लिखा है, अपने बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलन चले। मत्ती में भी दिया हुआ है इस बात का। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है अपने बुलाहट के योग्य चाल। सो एक बुलाहट है जो हमारे अंदरूनी बुलाहट है, जो एक फर्क के लिए बुलाहट है। सो ये तीनों बुलाहट हमारे ऊपर परमेश्वर ने प्रदान किया है ना। सो हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारे ऊपर जो बुलाहट है उसको समझकर हमें प्रतिक्रिया करना है, और हमें समझना है कि परमेश्वर ने जो बुलाहट दिया है सारे मानव जाति के लिए के बीच में हम अपने गवाही को देने के लिए, सुसमाचार को प्रचलित करने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। मेरे प्रियो, आप और हम
जो जो मौके मिलते हैं उन सारे मौकों में परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सुसमाचार है उसको प्रचारित करे और लोगों को बताए कि इसी नाम के द्वारा, और यही एक माध्यम है जिसके द्वारा उद्धार हम पा सकते हैं। वो उद्धार में आ रहे हैं नहीं आ रहे वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपना प्रयास करते रहे, बीज बोने का काम करें, बाकी परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने कार्य को अंजाम देगा। लेकिन परमेश्वर ने जहां कहीं भी हमें रखा है वहां पे इस सुसमाचार को बांटना हमारी जिम्मेदारी है। आपके बैग में गॉस्पेल ट्रैक्ट लेके चले, जब किसी से मिलते हैं और आपको लगता है इन्हें सुसमाचार सुनाने की जरूरत है, बांटने की जरूरत है, उनसे निश्चित तौर से आप सुसमाचार उन्हें सुनाएं, बताएं और उनके जीवनों में परमेश्वर के कार्य होने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर बाकी उनके जीवन में निश्चित तौर से करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम छठे वचन को एक और बार गौर करके पढ़ेंगे। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ, और आगे, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। अब यहाँ पे 7वें वचन में दिखा है रोम में, स्पष्ट करता है किनके बारे में बोल रहे हैं। दोबारा पढ़ो 7th वर्स। उन सब के नाम, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं, जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह। पहली बात इस 7वें वचन में कहते हैं काय के लिए बुलाए गए हैं? पवित्र होने के लिए बुलाए गए। उस वचन को आप लोग अपने अपने बाइबल में एक बार गौर करें। क्या है? टू ऑल हु आर इन रोम, beloved of God, called to be saints। दो बातें कहा गया है। परमेश्वर के क्या हैं? प्रिय है, है ना, प्यारे हैं, परमेश्वर के प्यारे हैं। और दूसरा, हमें बुलाया गया है पवित्र होने के लिए। मेरे प्रियो, ये हमें दो बातों को हमें समझने की जरूरत है। हम परमेश्वर के प्यारे हैं, हमसे परमेश्वर बेहद प्रेम करता है। He loves us unconditionally। कई बार इंसान आपकी और मेरी योग्यताओं को देखकर हमसे वार्तालाप करते हैं, हमसे रिश्ते बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम मेरे प्यारे हो। पौलुस बोलता है तुम कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन रोम के सारे लोगों को वो इस प्रकार से वक्तव्य देता है, तुम जो परमेश्वर के प्यारे हो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कौन हैं? आप लंबे हैं, चौड़े हैं, आपकी शारीरिक प्रारूप क्या है, आपकी योग्यताएं क्या है, ये मायने नहीं रखता। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट कर दूं, आप और हम परमेश्वर के प्यारे हैं। God loves us, we are beloved। आमीन। अगर आपके जीवनों में आपको लगता है कि लोगों ने आपको तिरस्कार किया है, आपको वैल्यू नहीं करते हैं, आपको तवज्जो नहीं देते हैं, आपके अक्षमताओं को देखकर वो आपको जज करते हैं। अब कई बार हो सकता है कि उन्होंने आपको तिरस्कार किए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में मैं बताऊं कि गॉड सेज यू आर माय बिलवड। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर इस कदर उसने प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दिया। सबसे कीमती उसका जो है उसे देकर हमें उद्धार प्रदान किया है। यिर्मयाह का किताब 31 उसका 3 को पढ़े। यिर्मयाह का किताब 31 उसके 3 को पढ़े। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, हाँ, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। इस कारण मैंने अपना करुणा तुझ पर बनाए रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जो प्रेम है, उसका जो दया है, हमारे जीवनों में निरंतर बनाए रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे प्रति
उसके प्रेम, उसका दया, उसका अनुकंपा निरंतर बनाए रखता है। हमारे जीवनों में परमेश्वर अपने कार्यों को निरंतर उस प्रेम के दर्शन से करे रखता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला वचन। पहला यूहन्ना 1 John chapter 3 verse 1। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हाँ हम परमेश्वर की संतान कहलाए, हाँ और हम है भी। हाँ इस कारण संसार हमें नहीं जानता, हाँ। क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। Praise the Lord। परमेश्वर यहाँ पे क्या सबसे see how great a love the Father has bestowed upon us। क्या अनोखे प्यार को उसने हमारे जीवन में दिखाया है, प्रदर्शित किया है। उसने अपने कामों के द्वारा ये स्पष्ट किया है कि वो हमसे किस कदर वो प्यार करता है, कितने महत्वपूर्ण है हम उसकी नजर में। हम अपने जीवन को जब जीते हैं, हम उस वर्थ को समझ के, उस मूल्य को समझ कर जी। आप ये ना सोचे कि आपके चारों तरफ जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, वो क्या टिप्पणी करते हैं, वो आपके लिए मायने ना होने पाए। आपको ये समझना है आपकी सृष्टिकर्ता आपके बारे में क्या कहता है, और वो कहता है यू आर माय बिलवेड, तुम मेरे लिए सबसे मुख्य हो। यू ग्रेट इन लव, यहां पर लिखा है क्या महान प्रेम है, वो हमसे इस कदर प्रेम रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे सृष्टिकर्ता बोलता है तुम बिलवेड हो, यू आर प्रेशियस। हालेलुया, हालेलुया। उसी भाग में आगे क्या लिखा है, वी आर कॉल्ड टू बी सेंट्स, है ना। क्या हिंदी में कैसे है, पवित्र होने के लिए बुलाए। पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। एक्चुअली इसे अगर यूनानी भाषा में इसके व्याकरण को अगर हम देखेंगे, वहां पे इसे यूं प्रदर्शित किया है। पहला क्या है, बिलवेड कॉमा, कॉल्ड कॉमा, हगियो सॉरी पवित्र कॉमा। मतलब क्या है, ये तीनों हमें परमेश्वर, हम परमेश्वर के प्रिय हैं, बुलाए गए हैं, एंड पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं। सो ये तीनों बातें एक ही लाइन में लिखा गया है और बात को स्पष्ट किया। सो हमारे ऊपर जो बुलाहट है, हम कलीसिया के लोग होने के नाते, हगियोस जो टर्म है उसका अर्थ है परमेश्वर ने हमें अलग किया गया है। सो हम जितने विश्वासी हैं, हम सबको परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया और परमेश्वर ने हमें अलग किया है। ये आप लोग जो मेरे साथ पहले भी रोमियो की पत्री के अध्ययन में जुड़े हैं, आप जानते हैं कि रोमियो की पत्री में जो रोम की कलीसिया है, वो ऐसे जगह में है जो शहर सारे गलत कामों के लिए जाना जाते थे। वहां पे आज हम जो कुछ भी समलीनता और तमाम गंदी बातों को हम सुनते हैं, वो उस जमाने में 2000 साल पहले वहां पे प्रचलित था और हर प्रकार के कुकर्म का अड्डा हुआ करता था रोम जो शहर था। और उस शहर में जब एक कलीसिया प्रारूप लिया और उन लोगों के बारे में कहते हैं यू आर सेंट्स। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर और परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा जो कार्य होता है, उसके द्वारा हम ये अनुमान लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि परमेश्वर का काम इतना गहरा होगा कि वे परमेश्वर के सेंट्स कहलाने के लायक होंगे। वो है सामर्थ्य परमेश्वर के सुसमाचार। तो हम भी हमारे जीवन में जाने कि हमें जो बुलाहट हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, वो पवित्र होने के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम पवित्र बनो चूंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आमीन। और ये जो हगियोस टर्म है, ये जो अल्फाज है, वो इस्तेमाल किया जाता है परमेश्वर के तंबू के लिए, क्योंकि तंबू परमेश्वर के वास के लिए अलग किया गया, परमेश्वर के मंदिर के लिए।
वाचा का संदूक के लिए और हर एक सामग्री जो आराधना के लिए इस्तेमाल होते थे, उन सब के लिए हगियोस इस्तेमाल होता था, जो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर मात्र के लिए इस्तेमाल किया। अर्थात हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर ने जो कलीसिया के लोग हैं, जो सुसमाचार को सुनकर प्रतिक्रिया करते हैं, उनसे अपेक्षित जो बुलाहट उनके ऊपर है वो ये है कि ये समझे कि वो परमेश्वर के लिए आपके और मेरे हर एक अंगों को परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए मात्र अलग करना है। आज हमारे जीवन में कोई समझौता है जो हम अन्य कार्यों में हमारे अंगों को इस्तेमाल करते हैं, हम ध्यान करें और परमेश्वर की उपस्थिति में लौट के आज पश्चाताप करें, बोले कि फॉरगिव मी लॉर्ड, माफ कर, तेरे लिए अलग किया गया हूं, लेकिन मैंने कई बार मेरे शरीर के अंगों को अन्य चीजों में इस्तेमाल किया, क्षमा कर। मेरे जीव को कई बार मैंने अन्य चीजों में इस्तेमाल किया, क्षमा कर। तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर, ताकि तेरे उपस्थिति में मैं अपने शरीर अर्थात अपने आप को तेरे लिए पूर्णता पवित्रता में इस्तेमाल होने पाए। ये परिवर्तन, ये रूपांतरण हमारे जीवनों में परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा होगा, और होने के फलस्वरूप हमारे ऊपर जो बुलाहट है वो ये है, हमें संत अर्थात पवित्र रहने के लिए बुलाया गया है। 7वें वचन को दोबारा पढ़ेंगे। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं हाँ, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हाँ, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हाँ। तुम्हें अनुग्रह और दो शांति बातें यहाँ पे, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये दोनों एक साथ यहाँ पे बताया गया है, जिसका मतलब है ये दोनों इनसेपरेबल, ये बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। और रोम के कलीसिया को बोलते हैं कि ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसका मतलब ये है, ये परमेश्वर के द्वारा ही किसी व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो सकता है। और आपको इसके लॉजिकल जो सीक्वेंस को भी देखना पड़ेगा। पहले अनुग्रह दिया है, उसके बाद शांति दिया है। उसका क्या अर्थ है कि पहले अनुग्रह प्राप्त होगा और अनुग्रह प्राप्त करने के फलस्वरूप शांति प्राप्त होगा। परमेश्वर ने इस सुसमाचार के प्रति हमारे प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमारे जीवनों में जो प्राप्त होगा वो अनुग्रह, सच्चे अनुग्रह और सच्चा शांति मात्र और मात्र परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होगा। आपको समझने की जरूरत है, इट इज नॉट स्पीकिंग अबाउट पीस विद गॉड बट पीस फ्रॉम गॉड। दोनों में फर्क है। परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते जुड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ शांति में रहने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से शांति प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। समझ, इसको ध्यान से समझिएगा। जब हम सुसमाचार के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, तब हमारे जीवन में अनुग्रह होता है, जिसके चलते हमारे पापों का क्षमा होता है और हमें धर्मी ठहराया जाता है, जिससे हमारा और परमेश्वर का रिश्ता दोबारा जुड़ता है। आदि में आदम के पाप के चलते रिश्ते टूटे और परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता है वो टूट गया, जिसके कारण परमेश्वर और हमारे बीच में जो शांति है, द पीस विद गॉड हैज ब्रोकन। लेकिन जब हम सुसमाचार सुन के प्रतिक्रिया करते हैं, हमारा रिश्ता दोबारा जोड़ते हैं और हम धर्मी ठहराया जाता है, वो है अनुग्रह। और जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं, उसके कारण हमारे अंदर परमेश्वर का शांति प्रवेश करता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सही मायने में जो शांति एक इंसान के जीवन में आ सकता है, वो मात्र और मात्र परमेश्वर से ही आ सकता है। बाकी सब उन्हें लग सकता है कि उनके जीवन में शांति है, लेकिन वो शांति वास्तविक और विश्वसनीय शांति नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में शांति की जरूरत है। मैंने जैसे बताया, परमेश्वर से when we have peace with God, we get peace from God. Getting me? When we have peace with God, we get peace from God. तो समझने की जरूरत है,
कि शांति परमेश्वर के साथ जब तक नहीं होगा, हमारे जीवन में व्याकुलता हुई। एक कहानी मैं आपको सुना। एक बार क्या हुआ कि किसी घर पर एक पिता और उसके पुत्र रहते थे। बहुत धनी पिता होने के नाते उसके यहाँ पे बहुत सारे नौकर चाकर थे। खेलते खेलते उस घर का जो बालक है उससे एक बतख मर गया। तो जो नौकर है उसने देखा और उसने बेटे को, आपने ये कहानी शायद सुने होंगे, उसने बच्चे को ब्लैकमेल करने लगा, तेरे पिताजी को बता देंगे। तो ये घबराहट के कारण इस नौकर ने कहे हुए हर एक कामों को करने लगा। लेकिन इस भय में वो अपने जीवन को जी रहा था, उसके जीवन में शांति नहीं था। लेकिन एक दिन उसने बोला ये बहुत हो गया। तब उसने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिता से जाकर अपने जो भी गुनाह है उसे मैं कबूलूंगा और जो दंड वो देते हैं उसे मैं स्वीकार लूंगा। वो गया, अपने पिता को बताया, पिताजी फलाने तारीख को मेरे से ऐसे गलती हुआ और वो बतख मारा गया। और उसने कन्फेस किया। पिता ने बोला कोई बात नहीं, गलती हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, सब कुछ रफा दफा हो गया। और उसके बाद से उस बच्चे के जीवन में बड़ी शांति आ गई। बोलने का मतलब यह है, जब तक हम परमेश्वर के साथ पूर्ण रीति से हमारे गुनाहों को माफी लेकर या प्राप्त कर हम उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, तब तक हम अपने जीवन में वास्तविक शांति में नहीं जीते। ये हर इंसान के साथ है, उसको आभास नहीं है, लेकिन उसके शांति का अभाव का कारण उसके जीवन का जो पाप है और परमेश्वर से जो उसका रिश्ता टूटा है वो है कारण। हर एक मानव जाति का ये है समस्या। लेकिन जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में आता है और खुले हाथों से बोलता है कि मैं पापी हूं, परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा मुझे उद्धार की जरूरत है, जब हम अपने गुनाहों को माफी मांगते हैं और उससे माफी प्राप्त करते हैं, तो हमारे जीवन में वो शांति का प्रभाव होता है। और ये शांति कभी ना रुकने वाली शांति है। हमारे हर एक समस्याओं के बीच में भी हम इस शांति को महसूस कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये सुसमाचार हमारे जीवनों में ये अनुग्रह है और ये शांति प्रदान किया है। हम जानते हैं हमारे भी जीवनों में हम कितने अशांत थे, हमारे भी जीवनों में हम कितने व्याकुल थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमारे जीवन का मंजर ही बदल गया। परेशानियों के बीच में भी हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें शांति प्रदान करता है। फिलिप्पियों की पत्री में हम ये देखते हैं, किसी भी चीज में तुम व्याकुल ना हो, डोंट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसी शांति को प्रदान करता है जो समझ से परे है। ये परमेश्वर से प्राप्त होता है, ये परमेश्वर से मात्र प्राप्त हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में हमारे परमेश्वर से जो रिश्ता बना है, उसके चलते हमें अनुग्रह और शांति का ये बड़ा एक आशीष को परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। हालेलुया। हम फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7वें वचन को पढ़ें। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारा सिचुएशन क्या है ये मायने नहीं रखता, तुम्हारी परिस्थिति क्या है मायने नहीं रखता, परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर की शांति हमें प्रदान होगा, ये निश्चित है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में इतना बड़ा आशीष परमेश्वर ने प्रदान किया, पिता परमेश्वर के द्वारा, पुत्र के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यह प्रदान हुआ है। हालेलुया। पिता के द्वारा, पुत्र के जरिए से और पवित्र आत्मा इस शांति को हमारे जीवन में क्रियाशील करने के लिए पवित्र आत्मा कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आने वाले हर एक समस्याओं के बीच में हमारे अंदर ये एक अजीब सी शांति है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में आने, और ये जरिया मात्र परमेश्वर।
ना किसी किसी ड्रग में नहीं है, कोई फिल्म में नहीं है, दुनिया के कोई रिश्तों में हमें ये शांति नहीं मिल सकता है। पैसे हमारे पास अथाह पैसा हो तब भी हमें शांति नहीं होगा। ऐसा होता तो फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस आत्महत्या नहीं करते। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में परमेश्वर के द्वारा हमें ये शांति मिला है। इसलिए मेरे जीवन और आपके जीवन में ये एक बड़ा सौभाग्य है परमेश्वर ने जो दिया है कि उससे हमारा रिश्ता जुड़े। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। आज के इस मनन को हम अंत करेंगे। इस समय हम परमेश्वर को क्यों ना धन्यवाद दें। अगर कोई मुझे सुनने वाले अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए हैं, इस सुसमाचार को सुनने के बावजूद अपने जीवन में प्रतिक्रिया नहीं किए हैं, मैं अनुरोध करूंगा अपने जीवन में इस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अवसर दे। वो उससे आपके रिश्ते को आप जोड़े और इस शांति को, इस छुटकारे को आप अपने जीवन में प्राप्त करें। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, अपने जीवन विश्वासी होने के नाते जी रहे हैं, अपने जीवन को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे गंभीरता के साथ अपने जीवन में आने वाले हर समस्याओं के बीच में भी परमेश्वर के लिए बने रहने के लिए हम अपने जीवन को सौंपें। उस सक्रिय रास्ते से जाने के बावजूद हम परमेश्वर में बने रहने वाले लोग, हमारे जीवनों में परमेश्वर ने जो शांति दिया उसके लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर वचन में जैसे हम पढ़ते हैं, हालेलुया, हे बोझ दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो विश्राम देने का, हम आज हमारे जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रदान होने वाले उस विश्राम को प्राप्त करें। हमारे जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, उसके बीच में पूर्ण विश्वास करें परमेश्वर का उस बहती हुई शांति का उस प्रभाव हमारे जीवन में आने पाए। हम अपने आप को समर्पित करें, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपें। इस सुसमाचार के लिए धन्यवाद दें। गिव थैंक्स